एक घर में एक बेटा होता है, उसका बाप उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने बाप को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ मैं रहूंगी या तुम्हारा बाप रहेगा। नौजवान अपनी बीवी की बात को सुनने के बाद अपने बाप को कंधे पे उठाता है और कंधे पर उठाकर एक गार की तरफ चल पड़ता है। उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी होता है। गार में जब पहुंचता है तो बाप पूछता है कि मेरे बेटे, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बेटा कहता है कि आपकी वजह से मेरी बीवी परेशान रहती है और मेरी बीवी ने कहा कि आज तुम्हें फैसला करना होगा कि इस घर में तुम्हारा बाप रहेगा या मैं रहूंगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आपको मैं एक गार में रख दूं ताकि मेरी बीवी चैन से रह सकेगी। बाप कहने लगा, मेरे बेटे, इतनी सर्दी है, इतनी ठंड है, मेरे पास चादर नहीं है, मुझे एक चादर दिला दो। नौजवान कहता है अपने छोटे बेटे से कि जाओ अपने दादा की चादर लेकर आओ। उस नौजवान का लड़का जाता है और अपने दादा की चादर को काट कर, चादर को दो हिस्सों में बांट कर आधी चादर लाता है और आधी चादर घड़ी में छुपा देता है। जब नौजवान देखता है कि लड़का आधी चादर लेकर आया है तो पूछता है कि मेरे बेटे, तुमने आधी चादर का क्या किया? वो नौजवान का लड़का जवाब देता है कि मैंने आधी चादर को काट कर रख दिया है, क्योंकि कल को जब आप बूढ़े होंगे तो आपको मैं इस गार में लेकर आऊंगा और मैंने आधी चादर जो काट के रख दी है उसी चादर को आपको दे दूंगा। ये सुनकर नौजवान का दिल तड़पने लगता है, नौजवान बेकरार हो जाता है कि अगर आज हम अपने बाप के साथ ये सलूक कर रहे हैं तो कल को हमारी औलाद भी हमारे साथ वही सलूक करने वाली है। वक्त काफी हो गया है। अचानक से मैं सो ही रहा था कि अचानक से मुझे बुला गया कि आपका टाइम है, इसलिए अचानक से आज तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा और खुसूसन अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप की खिदमत क्या करो। अगर आपकी औलाद आपको अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए देखती है तो कल को आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी, और अगर आपको अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हुए देखती है तो कल को आपकी औलाद आपकी नाफरमानी करेगी। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने अपनी किताब में एक वाकया नकल किया है। एक घर में माँ, बीवी, बेटा तीनों घर में मौजूद है। बीवी कहने लगी कि एक कमरा तुम्हारे बाप के लिए अलग कर दो और उसको सबसे ऊपर वाली मंजिल में दे दो ताकि तुम्हारा बाप जो खांसते रहता है उसको हर चीज में दिक्कत होती है, मुझ तक आवाज ना पहुंचे, इसलिए तुम अपने बाप को अलग कर दो। बेटा कहता है कि ठीक है, मैं अपने बाप को अलग कर दूंगा।
बाप को अलग कर देता है और अपने छोटे बेटे को कहता है कि जाओ, तुम्हारे दादा जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में जाकर देखो, कोई चीज तुम्हारे दादा की रह तो नहीं गई है। उसका छोटा बेटा जाता है और जाकर उसको एक प्लास्टिक की प्लेट हाथ आती है, प्लास्टिक की प्लेट वो बच्चा छुपा देता है। छुपाने के बाद उसका बाप सवाल करता है, तुम्हें कुछ मिला तो नहीं? बेटा कहता है कि नहीं, मुझे एक चीज मिली है। कहा कहाँ है? कहा कि मैंने उसको छुपा दिया है। कहा क्यों छुपाया? कहा कि ये दादा की प्लेट है प्लास्टिक की, मैंने इसको इसलिए छुपा दिया है क्योंकि मेरी माँ मेरे दादा को इसी प्लेट से खाना देती है। कल को जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी इसी प्लेट से आपको खाना दिया करूंगा। नौजवान का दिल, उसका दिमाग घूम जाता है कि आज हम जो कर रहे हैं कल को हमारे साथ वही होने वाली है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, खुसूसन मेरी माँ और मेरी बहनों जो अपनी सास को लेकर शिकायत करती है, अपने ससुर को लेकर शिकायत करती है, मैं उनको खुसूसन कहना चाहूँगा कि आप अपनी सास की, आप अपने ससुर की खिदमत क्या करें। माँ की मोहब्बत क्या होती है, बाप की मोहब्बत क्या होती है। माँ और बाप की मोहब्बत को देखकर तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे थे। उमैया अल किनानी जिसका एक ही बेटा था, वो बेटा अपने माँ बाप की तातो फरमा बरदार था। किलाब ने एक दिन अपने माँ बाप से कहा कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। माँ बाप बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। कहा कि हमें छोड़कर तुम कहां जाना चाहते हो? कहा कि मेरे लिए जो बेहतर है मैं वो चीज करने के लिए जा रहा हूं। किलाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे जिहाद में जाना है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किलाब को जिहाद में भेज देते हैं। मगर उमैया अल किनानी और उमैया अल किनानी की बीवी दोनों एक दिन अपने बेटे के लिए बेकरार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर कहते हैं कि ए उमर फारूक, अगर आप मेरे बेटे को नहीं बुलाइएगा तो कल कयामत के दिन अरफात के मैदान में हम दोनों आपके लिए बद्दुआ करेंगे। उमर फारूक भाप जाते हैं बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत को। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खत लिखते हैं कि किलाब को जल्दी मदीना भेजा जाए। किलाब मदीना आता है। उमर फारूक पूछते हैं कि किलाब बताओ कि तुम अपनी माँ बाप की सेवा कैसे करते थे? किलाब कहता है कि मैं अपनी माँ बाप की सेवा इस तरीके से क्या करता था कि जब मेरे माँ बाप को भूख लगती, जब मेरे माँ बाप को प्यास लगती तो मैं उस ऊँटनी का रुख करता जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली होती, सबसे ज्यादा दूध देने वाली होती, तो मैं उसके थन को धोता ताकि दूध ठंडा हो जाए और फिर उसका दूध दोने के बाद अपने माँ बाप को पेश क्या करता था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किलाब के माँ बाप को अपने पास बुलाया और उसके माँ बाप से कहा कि मुझे जरा बताओ कि आज के दिन तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, तुम कौन सी चीज चाहते हो? दोनों कहने लगे कि हमें अपने बेटे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। कहा तुम्हारे बेटे के अलावा भी तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है? माँ बाप कहने लगे नहीं, हमें बेटे के अलावा कोई ख्वाहिश नहीं है। उमर फारूक ने किलाब को हुक्म दिया कि जाओ, जिस तरीके
से तुम अपने माँ बाप के लिए दूध दुआ करते थे, उसी तरीके से दूध धोकर लाओ। किलाब जाता है और जाकर अपने माँ बाप के लिए दूध धोकर लाता है और लाकर उमर फारूक को दे देता है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस दूध के प्याले को किलाब के माँ बाप को पेश करते हैं। और जब उमैया अल किनानी किलाब के बाप उस प्याले को अपने होठों से लगाता है तो होठों से लगाते ही चीख पड़ता है कि कसम खुदा की, इस प्याले से मेरे बेटे किलाब की खुशबू महसूस हो रही है। ये सुनना था कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चीख पड़ते हैं, रोने लगते हैं गले पकड़कर और कहते हैं कि लो मैंने तुम्हारे बेटे को बुला लिया है। किलाब और किलाब के बाप उमैया अल किनानी दोनों गले मिलते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को अपने गले लगाकर रोने लगते हैं। ये होती है माँ बाप की मोहब्बत। हम चाहे अपने माँ बाप के साथ कुछ भी कर लें, मगर हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी बद्दुआ नहीं करते हैं। हम कितनी तकलीफें दे दें, हम कितनी नाफरमानी कर लें, मगर हमारे माँ बाप कभी हमें उफ तक भी नहीं कहते हैं। और जब बेटा बड़ा हो जाता है, किसी पोस्ट किसी ओहदे पर फाइज हो जाता है, तो माँ बाप डरने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, चाहे आपको दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा मिल जाए, मगर अपने माँ बाप को मत भूलना। अपने माँ बाप के हाल पूछते रहना कि मेरी माँ आज तुमने क्या खाया, क्या मेरी माँ तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं, मेरी माँ तुम्हारे पैर में चप्पल है या नहीं, मेरे अब्बू जान आपके पास लुंगी है या नहीं, आपके पास कमीज है या नहीं, आपके पास आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको बुखार तो नहीं है। अपने माँ बाप के लिए दवाई ला कर दे, अपने हाथों से सेवा करें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी बीवी से ही सेवा करवाएं। लोग अपनी बीवी के भरोसे पर रख देते हैं, गलत है। आप अपने माँ बाप को बीवी के भरोसे पर नहीं, बल्कि आप खुद सेवा करें। आप खुद, जब आपकी माँ नहाने के लिए जाए तो आप अपनी माँ के लिए ट्यूबवेल चलाएं, पानी दें। जब आपके वालिद जब नमाज पढ़ने के लिए जाए, वजू करने के लिए जाए, तो अपने बाप को पानी दिया करें, ताकि मेरे बाप वजू करें और वजू करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। मगर आज हम मुसलमान और हमारे नौजवान की सोच बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ की दुआ, माँ बाप की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती है। अगर माँ आपके लिए दुआ कर दे तो रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल कर लेता है। अगर माँ आपके लिए बद्दुआ कर दे तो रब्बुल आलमीन उसको कबूल कर लेता है। इसलिए कभी भी अपनी माँ से, अपने बाप से बद्दुआ मत लीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन आपको उसका खसारा हो और आपकी माँ बद्दुआ कर दे, जिसकी वजह से आपको जहन्नम आपको जाना पड़े। मैं अपने नौजवान भाइयों से फिर से ये अपील करना चाहता हूँ, फिर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप जैसा कीजिएगा आपके साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए आप अपनी माँ की जिस तरह से सेवा करते हैं, उसी तरीके से अपनी सास की, उसी तरीके से अपने ससुर की सेवा कीजिए, खिदमत कीजिए, ताकि कल को भी आपकी औलाद आपकी सेवा करे,
आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, इंशाअल्लाह कल भी शायद मुझे वक्त दिया जाएगा। मैं अपील करूँगा कि थोड़ा सा वक्त पहले दिया जाए और कल इंशाअल्लाह मंत्रों के हवाले से हम बात करेंगे। और आज वक्त ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। कल इंशाअल्लाह मंत्रों के हवाले से इस्लाम के मुतालिक बातें होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम को समझने और इस्लाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।